सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के साथ अपने मुल्क की सरमायाकारी को 600 अरब डॉलर तक बढ़ाने का वादा किया है। इसके जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पहले गैर मुल्की दौरे के लिए दोबारा सऊदी अरब का इंतखाब कर सकते हैं, बशर्ते कि सऊदी अरब की तरफ से 450 अरब डॉलर मालियत की अमेरिकी मसनूआत खरीदी जाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप की नजर में 600 अरब डॉलर नाकाफी है। उन्होंने सऊदी अमेरिकी तिजारत को 1000 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का इंदिया दिया है। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि सऊदी वली अहद एक शानदार आदमी है। मैं उनसे कहूँगा कि इस रकम को तकरीबन 1000 अरब डॉलर तक बढ़ा दें। मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे क्योंकि हम उनके साथ अच्छे रहे थे। ये बाहमी बयानात दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के मुस्तकबिल की अक्कासी करते हैं, जिसकी मजबूती बुनियादी तौर पर दोनों फरीकों के मुआशी मफादात से आया है। हम एक नजर डालेंगे ट्रंप के पहले सदारती दौर के दौरान सऊदी अमरीकी ताल्लुकात कैसे थे और ट्रंप ने सऊदी आर्मको की तेल की तंसीबात पर हमलों के बाद ईरान के साथ जंग शुरू करने से मना क्यों किया था। सऊदी अरब और अमेरिका एक दूसरे से क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे नुमाया बात ये है कि ट्रंप ने पहले दौर में सदर बनने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का किया था। जब ट्रंप सऊदी अरब गए तो उन्होंने तलवार उठाई और सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ सऊदी रिवायती रक्स में हिस्सा लिया। बादशाह ने उस वक्त उन्हें मुमलिकत के आला तरीन तमगों में से एक किंग अब्दुल अजीज गोल्डन मेडल से नवाजा। मुतादिद रिपोर्ट्स में सऊदी वली अहद और ट्रंप के दामाद जैरेड किशनर के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का भी जिक्र किया गया। किशनर का ट्रंप के दौरे और इसराइल के साथ अरब मुल्कों के मुआहदों में बड़ा किरदार रहा। डोनाल्ड ट्रंप की पहली सदारती मुद्दत सन 2017 तक सन 2021 के दौरान सऊदी अरब ने अमरीकी मीशत के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया सरमायाकारी की। ये सरमायाकारी तेल से हटकर सऊदी अरब के इक़्तिसादी मफादात को मतनू बनाने की एक वसी कोशिश का हिस्सा थी। ये हिकमत अमरी मुल्क के सऊदी अरब के विजन सन 2030 के तहत है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक दोनों फरीकैन ने 460 अरब अमरीकी डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनमें 110 अरब फौजी और दिफाई मामलात भी शामिल हैं। सऊदी स्ट्रेटेजिक माहिर हसन अल शहरी के मुताबिक साबिक सदर जो बाइडन के दौर में ब्यूरोक्रेसी और जमहूरी सियासत में पेचीदगियों की वजह से अस्करी अहदाफ का बहुत कम हिस्सा हासिल किया जा सका। अल शहरी ने BBC अरबी के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि रिपब्लिकन अरकान ज्यादा खुलकर बैरून मुल्क अमेरिका के मफादात को देखते हैं और उनके मंसूबों में सऊदी अरब का कलीदी किरदार होता है। जहाँ तक अमेरिका में सऊदी अरब की आइंदा सरमायाकारी का ताल्लुक है, अल शहरी ने इस मामले को दोनों ममालिक के लिए एक जियो स्ट्रेटेजिक मोड़ और उनके दरमियान ताल्लुकात की गहराई और कई दहाइयों पुराने ताल्लुकात का सबूत करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले में सऊदी अरब सिक्योरिटी और फौजी शोबों, साफ और काबिल तजदीद तवानाई, पुरअमन जौहरी तवानाई और मसनूई जहारत में बहुत से फवायद देख रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब के पास यूरेनियम और मादनियात का बेपनाह वसाइल है, जिनकी मालियत ट्रिलियन डॉलर है। इसलिए अमेरिका इस मैदान में सऊदी अरब के लिए मिसाली और मौजूद शराकतदार है। मुबस्सरीन का ख्याल है कि अगर ट्रंप गुज़िश्ता इंतखाबात जीत कर बाइडन की जगह व्हाइट हाउस तक पहुँच जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। खास तौर पर अमरीकी असासों में सरमायाकारी के मामले के हवाले से वो कहते हैं कि ऐसे में दोनों मुल्कों के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी, मसनूई जहारत और तिब्बी शोबों में तहकीक पर समझौते हो गए थे। पुरअमन एटमी प्रोग्राम और अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदों की कड़ी शर्त है। ताहम सियासत का दारोमदार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है और बात सिर्फ सरमायाकारी तक महदूद नहीं। रियाज वाशिंगटन से मराद चाहता है और वाशिंगटन रियाज से दूसरे मामलात में भी मदद हासिल करना चाहता है। रियाज वाशिंगटन के साथ एक दिफाई मुआहदा चाहता है जिसकी सियासी हलकों में बाज़गश हो रही है। पिछली अमरीकी इंतजामिया ने दिफाई मुआहदे को सऊदी अरब और इसराइल के बीच ताल्लुकात की बहाली से मशरूत करार दिया था, लेकिन गजा की पट्टी में हमास और इसराइल के दरमियान जंग ने मामला मजीद पेचीदा बना दिया है। रियाज ने इसराइल से 2 रियासती हल का मुतालबा किया, जिसे इसराइल मुस्तरद करता है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अमरीकी कांग्रेस की 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। ये इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक सऊदी अरब और इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हो जाते। सऊदी अरब एक पुरअमन
एटमी प्रोग्राम भी चाहता है, जिस पर अमेरिका और इसराइल दोनों को तशवीश है। इसराइल ने वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब की जानिब से यूरेनियम की अफसूदगी को मुस्तरद कर दिया था कि इससे मशरिक़ वस्ता के खित्ते में जौहरी हथियारों के फैलाव की दौड़ का रास्ता खुल सकता है। दिफाई मुआहदे, पुरअमन जौहरी प्रोग्राम और 2 रियासती हल के सऊदी मुतालबात पर अमेरिका के मुतालबे भी इतने ही सख्त है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बहाल हो जाए और इसके साथ साथ सऊदी सरबराही में खलीज ताउन काउंसिल के जरिए चीनी और रूसी असर व रसूख का मुकाबला किया जाए। सऊदी अरब ने हालिया अरसे के दौरान खास कर तवानाई के शुबे में चीन और रूस से अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक पेचीदा मंजरनामा है। सऊदी अरब अमरीकी मसनूआत पर कितना खर्च करे, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। साबिक तजर्बात से पता चलता है कि इसराइल असर व रसूख दीगर अवामिल पर सबकत हासिल करता है, जबकि अमेरिका के अंदर कोई भी इख्तिदार में आए खारजा पॉलिसी वही रहती है।